राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। राग मारू 16 महला 3। सत्संग के वचन। काइया कंचन शब्द विचारा, तिथे हर बसे जिसदा अंत ना पारा बारा। ग्रंथ साहिब की वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपये का और हृदय में धारण करने वाला है। सोचो, महाराज गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं। आप कहते हैं जिसे 5 शब्द का रास्ता मिल गया है और वह उसकी कमाई करता है, उसकी काया सोने से ज़्यादा कीमती है, उसका जन्म धन्य है। परमात्मा अकाल पुरुष का रूप क्या है? शब्द। जिसके अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाए वह बड़े ही भाग्य वाला है, उससे बढ़कर कोई भी भाग्यवान नहीं। अन्न दिन हर सेबी हो सच्ची वाणी, हर जियो शब्द मिलाई दा। हर एक आदमी के अंदर मीठी से मीठी रागिनी, मीठी से मीठी आरती, प्यारे से प्यारा राग और वाणी हो रही है। कहते हैं जिसे गुरु मिल जाए, 5 शब्द की राह मिल जाए, उसका धर्म है कि दिन रात उसका ध्यान करे, उस वाणी को अंदर सुने। लोग उस वाणी को ग्रंथ पोथियों और दूसरी किताबों में ढूंढते हैं, मगर वह उनमें नहीं। वह लिखने पढ़ने में आती ही नहीं, वह आपके अंदर है। जिसके अंदर वह प्रकट हो जाए वह भाग्य वाला है। आप पूछते हैं कि परमात्मा से मिलने का तरीका क्या है, फिर आप ही जवाब देते हैं कि आपके अंदर जो राग है, गुरबानी है, उसे सुनो। आपकी आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 गिलाफ हैं। पहले ये स्थूल शरीर है, सहंस दल कंबल में सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा के कारण शरीर है। जब ये तीनों पर्दे उतार कर उस वाणी को सुनोगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कुल आलम के लिए एक ही दवा है, मगर दुनिया खाली आई और खाली चली गई। डॉक्टर से दवाई ले आए पर खाई नहीं। दिन रात उस वाणी को सुनो, वह हर वक्त अंदर हो रही है। आप सो जाओ, वह नहीं सोती। वह मौत के वक्त बंद होगी, पहले नहीं। जब भी परमेश्वर मिलेगा, अंदर शब्द की कमाई से ही मिलेगा। हर चेत है दिन बलिहारी जाऊ, गुर के शब्द तिन मेल मिलाऊ। अब श्री गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म पाकर दिन रात शब्द की कमाई करते हैं, अंदर शब्द को सुनते हैं, हम उन पर बार बार कुर्बान हैं। उनका जन्म धन्य है, क्योंकि परमेश्वर जब मिलता है शब्द की कमाई से मिलता है। जब तक ये अंदर जाकर शब्द की लज्जत नहीं लेता, तब तक पर्दा नहीं खुलता और ना ही जन्म मरण खत्म होता है। तिनकी दूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाई दा। जो गुरु की सोबत में जाकर शब्द को सुनते हैं, नाम लेते हैं, अंदर शब्द की लज्जत लेते हैं और शब्द का प्रचार करते हैं, गुरु अमरदास साहिब कहते हैं हम उनकी दूली मस्तक पर लगाते हैं। कितना ऊंचा दर्जा है। हर के गुण गावा, जे हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। कहते हैं बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो इसे शब्द मिले, परमेश्वर की अति दया हो तो ये अंदर जाकर शब्द को सुने। आप रोज आनंद साहिब में पढ़ते हो, दुर्कर्म पाइया तुद जिन कऊ से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होवा तितगर अनहद बाजे। दुर्दरगाह से जिनके लिए हुक्म होता है कि मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिलेगा, शब्द मिलेगा, अंदर शब्द प्रकट होगा, जन्म मरण खत्म होगा, उन्हें गुरु और शब्द मिलता है। बाकी दुनिया जिसे नहीं मिलता, देखो वह किधर जा रही है। गुरबानी चहु कुंडी सुनिए, साचे नाम समाई दा। कहते हैं जो गुरु की बानी अंदर दुनकारे दे रही है, वह आज की बनी हुई नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। ये बानी उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों में है, तिनके तिनके में है, जर्रे जर्रे में है, मगर उसका फ़ायदा किन्हें मिलता है? जो अंदरूनी कानों से उसे सुनते हैं। सो जन साचा जे अंतर भाले, गुर के शब्द हर नदर निहाले। कहते हैं शब्द सबके अंदर है, मगर उसके अंदर होते हुए भी
दुनिया नरकों की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। सारे अंधे आए और अंधे चले गए, पर्दे में आए और पर्दे में चले गए। इसके विपरीत अगर अंदर शब्द की लज्जत आ जाए तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। मैंने सवेरे भी अर्ज की थी, हीरा पहाड़ में है, वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। जब जौहरी की दुकान पर गया तो उसका हजारों लाखों रुपए मूल्य पड़ गया। शब्द हम सबके अंदर है, मगर जब हम अंदर गए, शब्द की लज्जत ली, तब जन्म मरण खत्म हो गया। अगर अंदर नहीं गए तो कुछ फ़ायदा नहीं। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपए दबे हों, वह उन्हें ना निकाले, उनका फ़ायदा ना उठाए, तो वह खाली आया और खाली चला गया। कहते हैं, जो गुरु से रास्ता लेकर अंदर पिंड को छोड़कर ब्राह्मण पर चढ़ जाए, वह सच्चा आदमी है। बाकी सारी दुनिया फना है। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाई दा। कहते हैं, जो ज्ञान का सूरमा है, जो शक्ति मुक्ति देती है, वह गुरु से मिलती है। उसे शब्द भी कहते हैं। जब तक शब्द नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब ये कि गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। बड़े बाग यह शरीर पाइया, मानस जन्म शब्द चित लाइया। 84 लाख जोनियाँ भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। कहते हैं, पहले तो बड़े ही ऊंचे बागे हों तो मनुष्य जन्म मिलता है, फिर बड़े ही ऊंचे बागे हों तो सतगुरु मिलता है और शब्द देता है, फिर जब ये शब्द की कमाई करता है तो मुक्ति हो जाती है। अब शब्द जब मिलता है, मनुष्य जन्म में मिलता है, और कोई जोनी है ही नहीं जिसमें शब्द मिल सके। ना देवी, ना देवता, ना भूत, ना प्रेत, और ना कोई और। अगर मनुष्य जन्म भी मिला मगर शब्द की कमाई ना की, तो जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, उसी तरह ये भी चला गया। बिन शब्दे सब अंधेरा, गुरमुख किसह बुझाईदा। कहते हैं, अगर सतगुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, तो आदमी अंधा आया और अंधा चला गया। इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा ना उठाया। कोई बड़े ही भाग्य वाला गुरमुख होता है जो नाम लेकर कमाई करता है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। इक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे बाए। अब महाराज जी गुरमुखों का हाल बयान करके मनमुखों की तरफ आते हैं कि मनमुखों को दुनिया में मनुष्य का जन्म तो मिला, मगर उन्होंने उससे फ़ायदा ना उठाया, बल्कि मन के कहे लगकर चोरियाँ, ठगियाँ, बदकारियाँ और कई खोटे कर्म किए। जब मौत आई, जमदूत धर्मराज के दरबार में ले गए। उसने उनके कर्मों के अनुसार नरकों में भेज दिया, क्योंकि जो मुक्ति का वक्त था उन्होंने बेफायदा खो दिया। कहते हैं कि रात ही अंदर वे अंदर ना गए, ना रूह शब्द के साथ जुड़ी और ना ही मुक्ति हुई। एह बेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताई दा। कहते हैं, मुक्ति का वक्त मनुष्य जन्म है। जिससे मनुष्य जन्म में गुरु ना मिला, शब्द ना मिला, उसने जन्म खो दिया। जब ये जन्म गंवा दिया, फिर चाहे मिले या ना मिले, क्योंकि ऐसी कई कौमें हैं जिन्हें परमार्थ की खबर ही नहीं। अगर 84 लाख जोनियाँ भोग कर इस तरह का जन्म मिल भी गया तो क्या फ़ायदा। आप कहते हैं, अगर मनुष्य जन्म पाकर पर्दा नहीं खोला तो जन्म बर्बाद हो गया। फिर करोड़ों सालों के बाद मनुष्य जन्म मिले तो मिले, नहीं तो ये भी बर्बाद चला ही गया। गुर के शब्द पवित्र शरीरा, तिस बिच बसे सच गुनी गहीरा। कहते हैं, अगर शरीर पवित्र होता है तो शब्द की कमाई से, क्योंकि शब्द की कमाई से अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर वह प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो शरीर पवित्र नहीं बल्कि मैल यानी कि गंदगी की गठरी है। इसकी शुरुआत क्या है? कतरा पानी का। अंत क्या है? मुट्ठी भर मिट्टी। सो अगर अंदर शब्द प्रकट हो गया तो शरीर पवित्र है, नहीं तो मैला है। सचो सच बेखे सब थाई, सच गुण मन बसाई दा। अब ये जो आंखें हैं फना है, ये मालिक को नहीं देख सकती। जिस आंख से वह मालिक देखा जा सकता है वह अंदर है और शब्द की कमाई से ही खुलती है। अगर अंदर की आंख नहीं खुली तो ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। अगर अंदर की आंख खुल जाए तो फिर परमेश्वर ना सिर्फ खंडों ब्रह्मांडों में नजर आता है बल्कि जरे जरे में नजर आता है। इसके विपरीत इन बाहरी आंखों से वह नजर नहीं आता।
हउमे गनत गुर शब्द निवारे, हर जीव हृदय रखो उर धारे। सारी दुनिया को हउमे, जिसको हम अहंकार बोलते हैं, कि मीठी तपैतिक लगी हुई है, यानी मेरी ज़मीनें, मेरी जायदाद, मेरी बेटियां, मेरे बेटे। अब सवाल पैदा हुआ कि इस तपैतिक का इलाज क्या है। कहते हैं हाँ है, और वह है शब्द। सिवाय शब्द के और कोई इलाज नहीं। जब इसका पर्दा खुल गया और अंदर शब्द प्रकट हो गया, फिर ये मैं नहीं करेगा, बल्कि तू ही तू कहेगा। गुर के शब्द सदा सालाहे, मिल साचे सुख पाईदा। जो शब्द गुरु देता है, इसे चाहिए कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, मतलब कि हर वक्त उसी में ध्यान रखे, क्योंकि जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है। वरना तीर्थ व्रत और दूसरे जितने भी कर्मकांड हैं कोड़ी काम के नहीं। इसके विपरीत अगर ये शब्द की कमाई करे, पर्दा खोलकर परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाए, तो फिर आने की जरूरत नहीं। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। सो चेते जिस आप चिताए, गुर के शब्द बसे मन आए। अब कहते हैं कि परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है, उसे गुरु से मिलाता है, शब्द से मिलाता है। परमात्मा किस तरह जन्म मरण खत्म करता है? जिस पर उसकी अति दया हो, उसे पूरा गुरु मिलता है। जब गुरु से शब्द मिल जाए, फिर इसका धर्म है कि खंडों ब्रह्मांडों पर जाए। अब नाम तो सभी ले लेते हैं, मगर अपना धर्म पूरा नहीं करते। फिर शिकायत करते हैं कि जी 20 साल हो गए नाम लिए हुए, अंदर चिंगारी भी नहीं देखी। जब बाबा जी पूछते हैं कि कितनी देर बैठते हो, तो कहते हैं जी आधा घंटा। बने क्या? सो जिस पर परमात्मा की अति मेहरबानी हो, उसी को शब्द मिलता है। आपे बेखे आपे बूझे, आपे आप समाईदा। जब अंदर एक बार पर्दा खुल जाए, फिर बाहर से पूछने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अब आपके पास एक घोड़ा है, अगर लाख आदमी कहें, बल्कि कस्में भी खाएं कि ये घोड़ा नहीं भैंस है, तो क्या आप मानोगे? नहीं, हरगिज नहीं। इसी तरह जब अंदर शब्द प्रत्यक्ष है, तो फिर ब्रह्म कैसा? जब ये मेहनत करके पर्दा खोलकर अंदर शब्द को प्रत्यक्ष कर ले, तो पहले इसे अपने आप का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। जिन मन बिच बत पाई सोई जाने, गुर के शब्द आप पछाने। कहते हैं जो बाहर बैठे हैं उन्हें क्या खबर है। इसके विपरीत जिन्होंने कमाई करके अंदर शब्द को प्रत्यक्ष कर लिया, उसकी कदर भी जानते ही नहीं। यही शेख फरीद जी भी कहते हैं, फरीदा रात कथूरी बंडिए, सुत्या मिले न बाऊ, जिना नैन निंद्रा बले तीना मिलन को आऊ। कहते हैं उन्हें क्या खबर है कि कस्तूरी किस बाब बिक गई। हमारी रूह के ऊपर 3 गिलाफ हैं। जब तक ये गिलाफ उतार कर इसे अपना ज्ञान नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान किस तरह होगा। जब आदमी को अपनी सोजी यानी कि पहचान होगी, गुरु के शब्द के जरिए ही होगी, और फिर मालिक मिलेगा। अब कहते हैं जिन्हें मिला है शब्द की कृपा से ही मिला है। आप पछाने सोई जन निर्मल, बानी शब्द सुनाई दा। ये अपने आप को कब पहचानता है? जब ये पार ब्रह्मा में जाता है। वहां नहाकर इसके सभी कर्म नाश हो जाते हैं। फिर कहता है कि मैं आत्मा हूं। जब इसने अपने आप को पहचान लिया, तो ये सोचता है कि मेरा देश कौन सा है। जब पता लगता है, फिर ये ऊपर सचखंड में जाने की कोशिश करता है। जो शब्द धुन को सुनकर पार ब्रह्मा में चला जाए और तीनों पर्दे उतारकर अपनी आत्मा को नंगा कर ले, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। एक काया पवित है शरीर, गुर शब्दी चेते गुनी गहीर। कहते हैं जब इसे कोई रास्ता बताए और ये उसकी हिदायत के मुताबिक पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करे, तो फिर इसका शरीर पवित्र होता है। नहीं तो ये शरीर मैले की गठरी है। सारी दुनिया की लज्जतों से बढ़कर कोई लज्जत है तो वह शब्द की लज्जत है। मतलब ये कि शब्द सभी गुणों का खजाना है। अगर ये गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करे, तो इसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। अन दिन गुने गावे रंग राता, गुण कह गुनी समाईदा। अब देखो गुरु अमरदास साहिब लफ्ज लफ्ज में शब्द की बड़ाई कर रहे हैं।
ग्रंथ साहिब तुक तुक में शब्द शब्द ही शब्द पुकारता है। जिसे शब्द मिल जाए उसका धर्म है कि कम से कम रोज 2.5 घंटे शब्द की कमाई करे। जो अंदर ही ना जाए और बाहर से ही चिट्ठियां लिखता रहे कि मेरा पर्दा खोल दो, वह लिखता रहे। शब्द कोई पार्सल तो नहीं जो बेच दिया जाए। कहते हैं कि परमात्मा के गुण गाकर रूह को परमात्मा में समाना है। ए शरीर सब मूल है माइया, दूजे बाए ब्रह्म बुलाइया। कहते हैं जिसे गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, रूह अंदर नहीं गई, वह क्या है? मैले की गठरी, खाली आया और खाली चला गया। यही गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, गुर मंत्र हीनस्य जो प्राणी, दृंगत जन्म भ्रष्ट नह। कुकर सुकर गर्द बह काका, सर्प नह तुल खलय। जिसे मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं मिला, उसके पैदा होने पर भी लानत है। उसका जन्म कैसा है? कुत्ते जैसा, सुअर जैसा, गधे जैसा, कौवे जैसा, सांप जैसा, मतलब कि वह मूर्ख है। जिस तरह कुत्ते, बिल्ले, गधे आदि पेट भरकर चले गए, इसी तरह ये भी खा पी कर बेटे बेटियां पाल कर चला गया। सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा, अंदर पर्दा ना खोला। ब्रह्म में आया और ब्रह्म में चला गया। दुनिया से प्यार, माया से प्यार, यानी इसका दीन ईमान माया है। फिर मौत के बाद कहाँ जाएगा? नरकों में। हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाईदा। गुरु अमरदास साहिब बार बार कहते हैं कि शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। वह परमात्मा आपके अंदर है, उसे प्रकट करो। अगर अंदर नहीं जाओगे दुख पाओगे। हमें परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना अच्छा भोजन खाने को दिया है। हम उसका दिया खाते हैं, मगर कभी उसका शुक्राना किया है? कभी कहा है कि परमात्मा तू धन्य है? कभी भजन करके अंदर गए हैं? कोई बिरला ही भजन करता है। जे सतगुर सेवे सो परवान, काइया हंस निर्मल दर सच्चे जान। सोचो क्या कहते हैं, दरगाह में कौन जाता है, कौन कबूल होता है? जो सतगुरु की सेवा करता है। सतगुरु की सेवा क्या है? सूरज, चंद्रमा, सितारे पार करके सतगुरु के चरणों तक पहुंचना। सतगुरु के चरणों तक पहुंचना शिष्य का धर्म है। अगर ये उसके चरणों तक नहीं जाता तो वह इसकी संभाल नहीं करता, बल्कि चुप रहता है। इसके विपरीत जब ये अपना धर्म पूरा करता है, वह कहता है चल मैं तेरे साथ हूँ। मगर कोई कोई बागिया बाला अपना धर्म पूरा करता है, नहीं तो हम सभी हाय हाय करते हैं। इसमें नुकसान शिष्य का है, गुरु का नहीं। गुरु को क्या जरूरत है? अगर अंदर आ गया तो संभाल लिया, अगर ना आया तो ना सही। अब कहते हैं कि अगर शिष्य सतगुरु की सेवा कर ले, यानी पर्दा खोलकर अंदर सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाए, तो सतगुरु साथ होकर इसे परमात्मा की दरगाह में पहुंचा देता है। हर सेवे हर मन बसाए, सोहे हर गुण गाईदा। जब ये सतगुरु की सेवा करता है, यानी शब्द की कमाई करता है, तो वह मालिक अंदर से देखता है। वह बेइंसाफ नहीं। जब आदमी आदमी की मजदूरी नहीं रखता तो क्या वह परमेश्वर ही बेरहम है? नहीं, वह जरूर आपके भजन का फल देगा। कहते हैं अगर इसका सतगुरु से प्यार है और शब्द की कमाई करता है, तो सतगुरु इसे परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। बिन बागा गुर सेबिया ना जाए, मनमुख बूले मुए बिल लाए। कहते हैं जो शब्द की कमाई करते हैं और अंदर सतगुरु के चरणों में जाते हैं, वे बड़े बागे वाले हैं। बाकी सभी बाहर बैठे हुए हैं, नाम तो ले लिया मगर फायदा कोई नहीं। मनमुख के मनमुख रहे, ना अंदर गए ना सतगुरु को प्रकट किया, खाली आए और खाली चले गए। जिन कऊ नदर होवे गुर केरी, हर जीव आप मिलाई दा। कहते हैं जो नाम की कमाई करते हैं, गुरु उन पर मेहरबान है, बाकियों का कोई फायदा नहीं। जब तक गुरु की पूर्ण दया ना हो, अंदर पर्दा नहीं खुलता। जब इसने तारे, सूरज, चंद्रमा पार ही नहीं किए, अंदर पर्दा कैसे खुले? इसे ले कौन जाए? सो इसे चाहिए जे अपना धर्म पूरा करे। जब ये अपना धर्म पूरा करेगा, वह जरूर फल देगा। काइया कोट पके हठनाले, गुरमुख लैवे बसत संभाले। कहते हैं जो काया का कोट यानी किला है, उसके अंदर करोड़ों खंड ब्राह्मण हैं। आप रोज गुरु अमरदास जी की ये बानी पढ़ते हो,
इस काइया अंदर नवखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। एक और जगह पर आप फरमाते हैं, अंदर महल अनेक हुए जीव करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाई सी फिर होए ना फेरा। अगर ये अंदर चला जाए तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। सभी कामिल फ़कीर जो अंदर गए कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड आदमी के अंदर है, मगर जब तक ये अंदर ना जाए मिले क्या। जब तक ये गुरमुख नहीं बनता यानी पार ब्रह्म में नहीं पहुंचता, ये दौलत नहीं मिलती। हर का नाम दियाइए दिन राति उत्तम पद भी पाईदा। इसका धर्म है कि दुनिया के काम करते हुए खाते पीते चलते फिरते अपना ख्याल शब्द में रखे। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी, इक पल खिन बिसरै तू स्वामी, जानू बरस 50। हे मालिक, अगर तू एक पल के लिए बिसर जाए तो हमारे लिए 50 साल का बखवा यानी कि फ़र्क पड़ जाता है। जिक्र है, एक बार हजरत मूसा को अहंकार हो गया कि मैं बड़ा भक्त हूँ। रब से कहने लगा कि जो मुझसे ज़्यादा वजन करता है वह मुझे दिखाओ। रब ने कहा कि मेरा वजन आदमी तो क्या सभी पशु पक्षी भी करते हैं। मूसा ने कहा तो फिर दिखाओ। रब ने कहा कि जो पंछी बैठा है वह मेरा भक्त है। मूसा ने कहा मुझे उसकी भाषा की समझ नहीं। रब ने कहा मैं ताकत देता हूँ, तुझे उसकी भाषा समझ आ जाएगी, तू उसकी बोली समझ लेगा। सो मूसा उसके पास गया और कहने लगा, सुना तेरा क्या हाल है। वह पंछी कहने लगा कि मुझे फुर्सत तो नहीं कि मैं तेरे साथ बात करूं, पर तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ है इसलिए मैं तेरे साथ बात करता हूं। मूसा ने कहा कि तुझे कोई तकलीफ है तो बता, मैं दूर कर दूंगा। वह कहता है कि वह जो चश्मा झरना है उसे मेरे नज़दीक कर दे। जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे पानी पीने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। मूसा ने कहा पास ही तो झरना बह रहा है, कौन सा दूर है। पंछी ने कहा कि तू ही कहता है कि नज़दीक है, मगर मुझे पता है कि वहाँ जाते वक्त मुझे कितनी तकलीफ होती है, मेरे सिमरन में फ़र्क पड़ता है। अब जिन्हें इतनी थोड़ी दूर जाने में ही तकलीफ होती है उनकी महिमा क्या कर सकते हैं। मूसा ने हार मानकर कान पकड़ लिए और चला गया। मैं कहता हूँ इसका इखलाक चरित्र यानी कि चरित्र ही ठीक नहीं, वह अंदर कैसे जा सकता है। क्या आप इतने पाबंद हो? कोई नहीं, पंछी हमसे ज़्यादा पाबंद हैं। जो दिन रात सतगुरु से प्यार करे, उठता बैठता परमात्मा का नाम ध्याए, उसकी मौत के वक्त सतगुरु आएगा। ऐसे लोगों को 1 मिनट की जुदाई सख्त दुखदाई मालूम होती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इक पल खिन बिसरह तू स्वामी, जानहू बरस 50। इसके विपरीत हमें अगर ख्याल आ गया तो आधा घंटा बैठ गए, नहीं तो कोई नहीं। सारा दिन दुनिया का ही ख्याल है। जब मौत आई तो कहाँ जाएंगे। दुनिया में बानी कहती है, जहाँ आसा तहाँ बासा, जिधर प्यार होगा मरकर उधर ही जाएंगे। इसलिए गुरु अमरदास साहब अपनी बानी में हमें दिन रात भजन करने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे महात्मा मालिक को 1 मिनट के लिए भी नहीं बिसारते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एक निमख जे बिसरे स्वामी, जहनु कोट दिनस लाख बरैया। आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर के शब्द पछाता। कहते हैं वह खुद खुदा हर एक के अंदर है। अगर हमारे कानों पर मोहरें लगी हुई हैं, अगर वह गुरु के जरिए हमारे कान और आंखें ना खोले तो ये अंधा आया और अंधा चला गया, सोया हुआ आया और सोया हुआ ही चला गया। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता और शब्द नहीं मिलता, वह मालिक हमारे अंदर प्रत्यक्ष ही नहीं होता। नानक नाम सलाहे साचा, पूरे बाग को पाईदा। अब गुरु अमरदास साहब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जो सच्चे शब्द की कमाई करता है वह पूरे भाग्य वाला है। यही गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जन नानक कोटन में कोऊ, भजन राम को पावे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जग में उत्तम काढ़ी हो बिरले कई कहे। सो पूरे भाग्य वाला ही शब्द की कमाई करता है और अपना जन्म मरण खत्म करता है। राधा स्वामी जी।